Yes. Good morning, student. Open lesson number 3. Lesson is weather and climate. Already brief introduction was done yesterday. ना मैम ने थोड़ा सा आपको बेसिकली समझा दिया था कि what we will do today. So first is weather and climate. Okay. Abhineet, start to read. Abhineet, start to read. Good morning, ma'am. Ma'am, yes. Weather is a temporary phenomena. It changes Phenomena. every day. It's It phenomena. may change even due. अभिनीत बेटा प्लीज Okay, ma'am. आपको मैम को भी सुनिए. ओके, करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन. इट्स फेनोमेना. यस, स्टार्ट अभिनीत. ma'am. Weather is a temporary phenomena. It changes every day. It may change even during the same day. Sometimes a sunny weather in the morning turns cloudy or windy in the evening. यस बेटा. Every day we watch the weather. वेट. वेदर क्या चीज है बेटा? वेदर एक टेम्परेरी फिनोमिना पता है क्या होता है? एक इवेंट होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं. ऐसी घटना है जो एक टेम्परेरी है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं. इट चेंजेस एवरी डे. रोज चेंज होता है. मॉर्निंग में आज प्लेजेंट था, अभी क्या है, थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया है. ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया, हॉट हो गया, सन रेज इतनी वो है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, बहुत गर्मी है. इवन ड्यूरिंग द सेम डे इट मे चेंजेस डेली. अपना जैसे इवनिंग हमारी प्लेजेंट हो जाती है, बट आफ्टरनून में क्या होता है, ये बहुत हार्श वेदर है ना. Sometime a sunny weather in morning turns cloudy or windy in the evening. Sometime क्या होता है, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं चारों तरफ हम क्या देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं. और इवनिंग में क्या होती है, विंडी होती है, हवाएं चलती हैं, हम बाहर वॉक करने जाते हैं. बट आफ्टरनून में क्या होता है, बाहर जा सकते हैं, नॉट एट ऑल, बहुत धूप होती है. तो वेदर जो होता है ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है जो एक दिन में भी चेंज होता है. राइट. नेक्स्ट पैराग्राफ. यस अभिनीत. Every day we watch the weather report. We watch the weather report on the TV or read the weather forecast in the newspaper and plan our clothes and activities accordingly. Yes. हम क्या करते हैं, टीवी में आपने कभी वेदर रिपोर्ट देखी? वो एक इंडिया का मैप बना होता है, उसपे क्लाउड्स होती हैं, विंड भी शो की होती है. वो क्या होती है, वेदर रिपोर्ट होती है. ठीक है. सपोज हमने कहीं घूमने जाना है, हिमाचल में घूमने जाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अपना टेम्परेचर चेक करते हैं. अगर हमने हिमाचल में घूमने जाना है तो हम देखेंगे कि वहां पर हमें कौन से क्लोथ्स चाहिए. ठीक है. तो हम समर में भी वहां पर हल्के हल्के विंटर क्लोथ्स लेकर जाते हैं क्योंकि वहां का वेदर क्या होता है, ठंडा होता है. राइट. नेक्स्ट है, अगर हमने राजस्थान जाना है इन दिनों में तो हम बिल्कुल कूल क्लोथ्स लेकर जाएंगे, कॉटन के, क्योंकि वहां पर गर्मी है. ठीक है. If there is a forecast of rain or thunder shower and you have to go out, what preparation would you make? Yes. कहते हैं अगर The weather is a condition. ठंडा है तो आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप क्या क्या इसके लिए क्या प्रिपरेशन करोगे? यस गर्विता, यू टेल मी द आंसर व्हाट यू विल डू. गर्विता शर्मा, अगर आपको बाहर जाना है और आपने फोरकास्ट में देख लिया कि बाहर रेन और थंडर स्टॉर्म है तो आप क्या प्रिपरेशन करोगे बाहर निकलने के लिए? यस. I am unable to hear you, dear. थोड़ा loudly, please be louder. Ashdeep Kaur, okay, fifth pink. Ashdeep Kaur, fifth pink. Yes, beta. Ma'am, I will wear a raincoat and carry an umbrella.
Okay, raincoat, or you will take your umbrella with you. Very good. Next friend is Vanshika, fifth green, roll number 8. Next paragraph, read beta. Thus, weather is the condition. Start from here. Thus, weather is the condition of atmosphere at a particular place on a particular day or time. Yes, The beta. condition of air temperature. Wind. Ma'am, can I speak? Yes, Vanshika. One paragraph. Temperature, wind, humidity, and rainfall at a particular time determines the weather of that place. Yes, weather is the condition of atmosphere of a particular place. अगर हम फगवाड़ा की बात कर रहे हैं, फगवाड़ा इज अ पर्टिकुलर प्लेस, तो हम फगवाड़ा के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे. अगर हम मनाली की बात करें तो मनाली इज अ पर्टिकुलर प्लेस. मीन हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की जब बात करते हैं उसका डे का टेम्परेचर कैसा था, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था, उसको क्या कहते हैं, उसकी वेदर कंडीशंस कैसी थी, ये सब वेरी करेंगी. हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा. राइट. अगर हम इस टाइम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, ह्यूमिड होगा. ह्यूमिड क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग आती रहती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है. अगर हम हिमाचल में जाएंगे वहां पर वेदर प्लेजेंट होगा. ठीक है. तो ये हर एरिया का वेदर अकॉर्डिंगली चेंज होता है. किसके ये क्यों चेंज होता है बेटा, बिकॉज कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, विंड की वजह से होता है. अगर रेनफॉल पड़ जाती है तो वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट. यस वंशिका, द क्लाइमेट इज द Climate is the sum total of the weather at a place over a very long period of time. The weather of a place may keep changing, but the climate of a place, remains, as we move away, beta, remains more or less. Okay, remains more or less the same for years and years. Yes. Weather data. Wait. Climate is the sum total of the weather. Climate क्या होता है, weather का sum, total उसका, at a place over a period, very long period of time. बेटा अब देखो हमारे कितने सीजन्स हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक चलती है ना. अगर विंटर है तो वो कब चलती है, नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, फिर मार्च के एंड तक भी कई बार चली जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है ना. तो इस टाइम समर तो नहीं होती ना, ये एक लॉन्ग टाइम के लिए होती है. लेकिन उस लॉन्ग टाइम में अगर कुछ एक आधे दिन के लिए वेदर चेंज हो जाता है, कुछ एटमॉस्फेयर में जैसे हमारा टेम्परेचर है वो सर्दियों में अगर इंक्रीज हो जाता है, सन की जो रोशनी है वो तेज हो जाती है, तो उसको हम क्लाइमेट नहीं बोलते, उसको उस टाइम का वेदर चेंज बोलेंगे. क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो सेम होता है कई कुछ टाइम के लिए. मीन ईयर टू ईयर, सालों से ये चला आ रहा है कि मार्च हमारे अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक गर्मी रहती है, वो चेंज तो नहीं होती ना, चेंज तो नहीं होती ना. ये हमारे क्या है, समर मंथ है. जून में इतनी गर्मी पड़ती है तो ये क्या चेंज, क्या कभी ये हमारी विंटर में चेंज हो सकती है, नो. लेकिन वेदर चेंज हो सकता है, क्लाइमेट नहीं चेंज हो सकता. क्लियर? यस बेटा. वेदर डाटा collected over several decades. बेटा डिकेड्स पता क्या होती है, 10 years. 10 years को हम बोलते हैं डिकेड्स. आर यूज्ड टू मेक क्लाइमेट ग्राफ. अगर हमें किसी चीज को देखना है ना तो उसको 10 years हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट. तो उसका एक ग्राफ बनता है. अब नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट. क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग बिकॉज आई हैव टू यूज द बोर्ड.
Clear? Wait. Yes. Can you see the board? Students, can you see the board? Board is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, very good. Can you please look at the board? I think so, it is clear. Okay, yesterday we have done this work, heat zones of the earth. आज मैम आपको ये करवाएंगे distance from the equator, this point. Okay, this point I am going to solve on this board. Look at here. आपको क्लियर करवाती हूँ. Suppose this is our earth. Okay, no. यहाँ पर हमारा सन है. This is sun, right? सन की जो सबसे ज्यादा लाइट होती है, डायरेक्ट रेज होती है. बेटा, these are direct rays. Okay, these are direct rays. डायरेक्ट रेज क्या होती है? सीधी सीधी जो उसकी धूप पड़ती है वो किस पोर्शन पर पड़ती है? इक्वेटर के ऊपर. इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर लाइन. क्लियर? इसी वजह से इक्वेटर का जो एरिया है, टॉरिड जोन, जो हमारा टॉरिड जोन है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है. क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? क्यों हुआ ऐसा? Excuse me, ma'am. सन की जो रेज है, डायरेक्ट रेज है, वो इक्वेटर के आसपास के एरिया को इफेक्ट करती है. राइट? नेक्स्ट है, अब यहाँ से जो रेज हैं, ये थोड़ी स्लांट हो जाती है. क्या हो जाती है? स्लांट हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी. स्लांटिंग रेज. ये कौन सी है? स्लांटिंग रेज. Ma'am. ओके, स्लांटिंग रेज. Excuse me, ma'am. बेटा, पहले मैम को समझा लेने दो, फिर आप. Okay, ma'am. स्लांटिंग रेज में क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ठंड भी नहीं. सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं? विच जोन? यस, टेम्परेट. Temperate zone. नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट. बिकॉज यहाँ सन की रेज क्या है? स्लांटिंग है. इस वजह से दिस एरिया एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं. अब बात आती है पोल्स की. यहाँ पर बिल्कुल प्लांट हो जाती है. यहाँ पर सन की रेज बहुत ज्यादा प्लांट हो जाती है. इसी वजह से North Pole and South Pole. क्या होती है? स्नो जो होती है वो हमेशा के लिए इस एरिया को कवर्ड रखती है. इसी वजह से इसका एरिया का नेम क्या है? फ्रीजेड जोन. फ्रीज रहता है ये एरिया. क्या होता है? स्नो से फ्रीज रहता है. इसी वजह से इसका नेम क्या है? फ्रीजेड जोन. आई थिंक सो इट इज क्लियर. इज इट क्लियर? Excuse me, ma'am. यस बेटा. Yes, ma'am. यस, Ma'am, वहाँ पे अब कोई नहीं जा सकता. जाते हैं, पोल्स पे रहती है, बट इट्स वेरी हार्ड टू लिव. ठीक है, वहाँ इग्लूज वगैरह हम पढ़ते नहीं है कि इग्लूज होते हैं, वो इग्लूज के अंदर रहते हैं, है ना. 6 months वो बिल्कुल स्टक रहते हैं.
फिर जब गर्मी पड़ती है थोड़ा सा वेदर वहां ऐसा नहीं है कि गर्मी आ जाती है, बट इतना तो वेदर हो जाता है कि वो इग्लू से बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। मैम और फिर वहाँ पर इग्लू में तो ज्यादा एंड ठंड मैम होगी। वहाँ पे पोलर बियर्स भी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, आप एक बार ट्राई मैम? करो वहां जाने की, ठीक है। नॉर्वे साइड मैम में इग्लू में तो ज्यादा ठंड होगी। नहीं नहीं, इग्लू का टेम्परेचर वो मेंटेन करती है। नाउ आई एम गोइंग टू अगेन sharing the screen. Yes, next is, now in this diagram also you can see, wait, मैम आपने जो अभी बना के दिखाया था, बेटा you मैम can हमने see वो here, बनाना है। नहीं बेटा आपको नहीं बनाना, ये सिर्फ समझने के लिए है। You can see in this diagram also sun rays यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं। This is the equator Excuse me, area, ma'am. torrid zone, and here slanting temperate, and here slanting south temperate, and ये क्या है poles, जहाँ पर बिल्कुल ही slant हो जाती है। Clear? Next is Parmeet Kaur, start to read from here बेटा, distance from मैम? the, yes sir, ओके मैम। मैम मैम जो बाकी रेस होती हैं मैम वो इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो मैम बाकी जगहों पे क्यों नहीं गर्मी होती? बेटा अब देखो ना, अर्थ क्या है, राउंड है, राउंड इन शेप है, ठीक है। इसके इस एरिया के ऊपर ही वो है, सन के डायरेक्ट उसमें कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ती है, ये एरिया क्या है, स्लांट हो जाता है कर्व की वजह से, तो यहाँ पर स्लांटिंग रेज आ जाती है। दिस इज द रीजन। ओके मैम। यस परनीत कौर, अब आप ये रीड करोगे बेटा, सबको क्लियर हो जाएगा। लुक एट योर बुक, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। थैंक यू मैम। यस यस Distance from the equator. The climate of a place is greatly influenced by its distance from the equator. The places near the equator are hotter because the rays of the sun fall vertically on the equator. Since the vertical rays cover a smaller area, they are more concentrated. That is why it is hot at the equator. yes, As we move away from the equator towards the pole, the rays of the sun became slanting and spread over a larger area. This means that the heat is less concentrated, so it is cooler. The polar regions, being farthest from the equator, experience extremely cold climate. yes. Who can explain this paragraph? Who can explain? I have already explained. Japneet Kaur, can you explain this? Very good, very good. Yes, Yes, Japneet Kaur. मैम जो क्लाइमेट होता है किसी प्लेस का, मैम जो इक्वेटर के साथ है मैम वो बहुत हॉट होता है। The places near the equator is hotter because of मैम जो प्लेस इक्वेटर के साथ होती हैं मैम वो बहुत हॉटर होती हैं, और मैम वहाँ पर सन की रेज वर्टिकली पड़ती है। ओके चलो नंश बेटा, मैं आपको क्लियरली ऑलरेडी हम वैसे तो एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है उस चीज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कहते हैं कि जो एरिया हमारे इक्वेटर के आसपास है वहां पर डायरेक्ट रेज हैं, इस वजह से होती हैं, और बाकी जो होती हैं वो स्लांट हो जाती है, वर्टिकली हो जाती है इधर को। तो इस वजह से पोल्स की, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, रेज कंपैरेटिवली उनका इफेक्ट कम हो जाता है और इन एरियाज में ठंड हो जाती है, राइट।
और यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। नेक्स्ट, next is you can see in this diagram also, हमने ये बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये देखो ये सन है, ठीक है, सन की डायरेक्ट रेज, ये देखो बेटा सन की डायरेक्ट रेज इस एरिया पर इक्वेटर एरिया के पास है। इसको प्लीज ध्यान से समझो, तभी यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर कर्व स्टार्ट होती है और रेस लास्ट हो जाती है, तो कंपैरेटिवली सर्कुलर होती है। ओके, नेक्स्ट is who will read? Mahi, can you read? Yes, Mahi, ma'am. can you read? Yes, beta. Start from altitude or elevation. Start from here. Start from altitude or elevation. Yes. Altitude of a place greatly influences the climate. Places at higher altitude have colder climates than places at lower altitudes. Temperature generally decreases at 1 degree C for every 100 meter in altitude. Ooty is cool even in summers because of its height. Though it lies near the equator, the peaks of Himalayas are covered with snow even in summers. Yes, बेटा। सबसे पहले see this picture. Altitude क्या होती है? Elevation, ऊंचाई। Altitude क्या होता है? Elevation या ऊंचाई किसी चीज की। कहते जो क्लाइमेट है ना, वो इस चीज को भी इफेक्ट, ये अल्टीट्यूड क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम प्लेन एरिया से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो कूलर हो जाता है। हायर द अल्टीट्यूड कूलर द प्लेस। इसका मतलब क्या है? जितना अल्टीट्यूड हायर है उतना ही वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? कूलर है, ठंडा है। क्लियर? जैसे हम ऊपर गए, यहाँ पर क्या हो गया? कूलर हो गया। जैसे हम डाउन आए, वहां पर क्या हो गया? गर्मी बढ़ गई, हॉट हो गया। क्लियर? इस पिक्चर से मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, अल्टीट्यूड क्या होता है। नाउ यू लिसन, कम हियर। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। मैम नीचे हॉटर क्यों होता है हमेशा? बेटा योर वॉइस इज वेरी लेस, आई एम अनेबल टू हियर यू। मैम हमेशा नीचे हॉट क्यों होता है? अभी आपको समझाती हूँ बेटा। अभी देखो, अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्रभाव डालता है किसके ऊपर? क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। Places at higher altitude have cooler climate than places at lower altitude. Temperature generally decrease. क्यों होता है? अब आपका ये क्वेश्चन आ गया। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके? Temperature generally decrease at 1 degree Celsius for every 100 meters in altitude. अगर हम 100 मीटर ऊपर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। ओके? कहते हैं अब देखो ऊटी जो है, ऊटी कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ऊटी कर्नाटका में है, वहां पर भी ऊटी जो है समर में इतना ठंडा होता है कि वहां पर लोग घूमने जाते हैं। जैसे हम मनाली जाते हैं ना, तो वहां के लोग ऊटी में घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? बिकॉज ऊटी जो है बेटा ये भी हाइट के ऊपर है, ये हाइट पे है बना हुआ, इसी वजह से वहां का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम हो जाते हैं। ओके? इट लाइज नियर द इक्वेटर। ऊटी इक्वेटर के पास है, बट ये क्या है? हाइट के ऊपर है, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है।
The peaks of Himalaya are covered with snow even in summers. हम जाते हैं रोहतांग, ले, है ना, इधर जम्मू कश्मीर के ऊपर आप जब बेताब वैली वगैरह जाते हैं, सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, यहाँ पर क्या है, जून में भी स्नोफॉल होता है। देखे ना आपने, रोहतांग का कितना बड़ा वो ग्राउंड हमेशा फिल रहता है स्नो के साथ। क्यों? क्योंकि वो हाई पीक्स पर है, ठीक है, वो हाई पीक्स के ऊपर है, इसलिए। क्लियर? इसलिए वहां पर क्या है बेटा, सर्दी पड़ती रहती है। सो मीन इसका ये है, जैसे जैसे हम प्लेन एरिया से हाइट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है बेटा, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ओके? हर्षिता गुप्ता, Excuse me. हु इज हर्षिता गुप्ता? Excuse me, मैम। यस बेटा। मैम जब हम ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं मैम तो ऑक्सीजन नहीं कम होता। Your voice, I can't hear you. Not audible, not properly audible. Can I speak? Harshita Gupta. Harshita Gupta wants to speak. Harshita, start from your distance from the sea. Okay, मैम। Start, beta. मैम डिस्टेंस फ्रॉम द सी से Yes, dear. Yes, dear. Start from here. Harshita. near the sea I have moderate climate while a place on the same latitude and altitude may have an extreme climate. Beta, where are you? No, read third point. Distance from the sea. Third point. Can you see my cursor? From here. Yes. Third point. Distance from the sea. Start from here. The sea has a moderating influence on the region close to it compared to land. Water takes longer to heat and cool. Thus, oceans heat up and cool down slower than the land around them. Cool sea breeze keeps the coastal areas cooler in summer and warmer in winter than places far away from the sea. Okay. A place Okay, wait. near the sea. Wait, Harshita. Wait, beta. Let me explain. Beta, now you see, please this. The sea has a moderating. Moderating का मतलब पहले तो ये सुनो, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, एक्सट्रीम का टेम्परेचर नहीं होता वहां पर। ओके? On the region close to compared to the land, water takes longer to heat and cool. जो water होता है ना बेटा, longer to heat and cool, टाइम लेता है गर्म होने में भी ठंडा होने में भी। ये पता चल गया? Thus, ocean heat up and cool down slower. जो ओशन होते हैं, जैसे मुंबई के पास ओशन है, वो क्या है बेटा, अभी हीट अप होने के लिए भी उसके पानी को और ठंडा होने को भी क्या लगता है, टाइम लगता है। जो पानी होता है ना, सी का पानी होता है ना, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। क्लियर? देन द लैंड कम एज कंपेयर टू लैंड। जो लैंड होती है, जो सैंड होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। क्लियर? जबकि वाटर ऐसा नहीं होता, वाटर में ऐसा नहीं होता। तो कूल सी ब्रीज कीप्स द कोस्टल एरिया कूलर इन समर। तो हमारा जो पानी है, क्योंकि वो बहुत स्लोली गर्म होता है, इसलिए जो यहाँ से हवा आती है, ब्रीज आती है, वो इस एरिया को क्या कर देती है, कूल कर देती है। जो ब्रीज, फिर ध्यान से देखो, जो ब्रीज सी से लैंड की तरफ जाती है, कहाँ जाती है, सी से लैंड की तरफ जाती है, तो इस लैंड को वो मॉडरेट कर देती है।
ठीक है, कंपैरेटिवली कूल रखती है। एंड इन समर एंड वार्मर इन विंटर, बिकॉज पानी ना जल्दी गर्म होता ना बहुत जल्दी ठंडा होता, तो जो यहाँ से ब्रीज चलती है वो इस एरिया को बहुत ज्यादा कूलर भी नहीं होने देती, इसीलिए जो एरिया